जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहर नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी मैं मेक्सिको मेक्सिको, एरिज़ोना और यूएस की एक कंबाइन सी बनती है, संगम सा बनता है उनका, एक बॉर्डर तीनों स्टेट का लगता है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जो मेक्सिको है या साउथ अमेरिका, जो मेजर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सबसे पहले आने वाले लोग स्पेनिश थे। स्पेनिश क्योंकि बहादुर लोग थे और जर्री थे, पर्टिकुलरली उन्हें क्योंकि इस्लाम की का एक्सपोजर हो चुका था, तो इस्लाम जहाँ पे भी गया उसने क्योंकि आज़ादी का दर्स दिया, उसने इमरान खान की तरह अय्या का नाबुदू व इय्या का नस्तईन का दर्स दिया। उसने बाकी सारी जाली खुदाई का इनकार सिखाया लोगों को। तो हमारा तो जो मज़हब का, दीन का आगाज़ ही इनकार से होता है, बगावत से होता है। तो हम दुनिया की सारी जाली खुदाइयों का इनकार करते हैं, सिर्फ़ एक अल्लाह की रबूबियत, उसकी अलूहियत का इकरार करते हैं, उसी को मानते और जानते हैं। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्पेनिश लोगों ने भी मुसलमानों के कल्चर को, हमारी तहज़ीब को देखा कि ये बड़े अजीब लोग हैं। अरब क्योंकि मल्लाह थे, वो कश्ती रानी करते थे, दूर दराज इलाकों तक अपना अनाज और अपनी चीज़ें लेके जाते थे। अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की दौलत से भी माला माल जब कर दिया, तो फिर इसने यूरोप की दूसरी कौमों को इल्म से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से आरास्ता कर दिया। तो जब इन लोगों को, जो स्पेनिश लोगों को, टेक्नोलॉजी भी इनके हाथ में आ गई, तो इन्होंने साउथ अमेरिका की तरफ रुख किया और अपनी टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपना पॉलिटिकल तसल्लुत भी कायम कर लिया और स्टेट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। तो मेक्सिको जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस धरती में, इस ज़मीन में भी स्पेनिश लोगों ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे स्टेट बनाई। लेकिन उनके लिए इतनी दूर से मुमकिन नहीं था उस दौर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो चीज़ों को, इलाकों को और डिफरेंट जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस्टेब्लिश करके वो मुल्कों को चला सकें। तो इसलिए उन्होंने इसको गिव अप कर दिया। और अमेरिका ने बाकी कई जिस तरह टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो चाहे कॉन्स्पिरेसी हो, चाहे इन्फ्लुएंस हो, जिस तरह उन्होंने इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में और गज़ा में, मिस्र में, इवन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को जिस तरह से काबू किया हुआ है, इसी तरह से उन्होंने इसी टेक्निक से मेक्सिको को भी ऑक्यूपाई किया और अपनी एक्सपेंशन कर ली। और बाद में बाकायदा ये यूएस का एक पार्ट बन गया, न्यू मेक्सिको के नाम से। अब ये इलाका, अब ये स्टेट जानी और पहचानी जाती है। तो यहाँ का परिंदों का पैटर्न भी डिफरेंट है। मैं कौवे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कबूतर भी नज़र आए, और यहाँ पे बड़ी अजीब चीज़ मुझे फाख्ता नज़र आई। मुझे पंजाबी में उसको हम कुगी कहते हैं और उर्दू में फाख्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसको डव कहते हैं। ये परिंदा क्योंकि मेरे इलाके का है, मैं पंजाब का हूँ, लाहौर के जो बियाबान या उसके पेरीफ्री में मैं रहता हूँ। और इसकी आवाज़ को सुन के फाख्ता को, एक तो अमन की अलामत है, दूसरा ये मेरे मखसूस कल्चर की भी नुमाइंदगी करती है, और एक मखसूस मौसम की भी ये रिप्रेजेंटेशन करती है। क्या चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।